हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ साइंस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये इसका थर्ड पार्ट होने वाला है। इसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में तुम्हें नोट्स सारा बहुत कुछ बता दिया था, बहुत सारे टॉपिक्स का, जैसे कि इंट्रोडक्शन वगैरह। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 2 का रिकैप करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 का रिकैप हमने पार्ट 2 में किया था। तो हम लोग अभी 3 पढ़ने जा रहे हैं ना, तो अभी हम लोग 2 का पहले रिकैप थोड़ा सा देख लेते हैं। कहाँ तक हमने पिछले बार 1 में पढ़ा था। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, देखा था कि मैन्योर क्या है, सॉइल के साथ वो रिप्लेनिश होता है और उसको न्यूट्रिशन देता है, जिस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। ये सब पढ़ा था। मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, डिकम्पोजिशन से बनता है, फर्टिलाइज़र केमिकल है, यही से पढ़ा था। क्रॉप रोटेशन पढ़ा था कि कोई दूसरा मेथड होता है रिप्लेनिश करने का सॉइल को न्यूट्रिशन से। फिर ये वाला डिफरेंस देखा था दोनों के बीच में। फिर एडवांटेज भी देखे थे मैन्योर के, कि क्या एडवांटेज है, क्यों ये ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है फर्टिलाइज़र से। फिर हम लोगों ने इरिगेशन देखा था, जिसमें हमने काफ़ी सारे मेथड्स देखे थे। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन देखा था, जिसमें हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स यहाँ पे देख रखे थे। फिर मॉडर्न मेथड देखा था, जिसमें हमें 2 एग्जांपल बुक में दे रखे थे जो हमने देखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि आज का टॉपिक होने वाला है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। अभी इस टॉपिक को पढ़ते हैं, उससे पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानना ज़रूरी है। व्हाट इज़ वीड? तो वीड क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। Weed. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. तो weeds क्या होता है? फील्ड में ना क्रॉप के साथ साथ, ये मान लो तुम्हारी क्रॉप है, ठीक है, इसके साथ साथ अलग अलग पौधे उग जाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं? वीड। ठीक है, और जो रिमूवल होता है ना वीड का, द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग। तो क्या बोलते हैं? वीडिंग। वीड्स कम्पीट करते हैं क्रॉप प्लांट्स के साथ, उनके ग्रोथ पर इफ़ेक्ट करते हैं। यानी कि मान लो कि तुम लोग मैन्योर दे रहे हो अपने क्रॉप को, या फर्टिलाइज़र दे रहे हो, तो उसके साथ साथ कौन ले लेगा? वीड्स भी ले लेगा। अगर वो नहीं होगा तो बस क्रॉप ही को मिलेगा, तो उसका न्यूट्रिशन वो ले लेता है और उससे ग्रोथ उसका अच्छा नहीं हो पाता है। तो हमें उसको इम्पॉर्टेंट रहता है कि हटा दे वीड्स को। तो जो रिमूवल होता है ना वीड्स का, जिस प्रोसेस से हटाया जाता है, उसको वीडिंग बोलते हैं। तो चलो वीडिंग वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे पहले तो। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? वीड्स जो है वो कम्पीट करते हैं क्रॉप प्लांट के, अफेक्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ क्रॉप को। एनुअली रिमूवल ऑफ वीड बाय खुरपी। खुरपी इज़ अ टूल टू रिमूव वीट एंड इम्प्लीमेंट यूज टू रिमूव वीड्स। ठीक है, ये टूल होता है, इम्प्लीमेंट का मतलब तो समझ गए। इससे क्या होता है? वीड्स रिमूव हो जाते हैं खुरपी से। ठीक है, इसका फिगर भी मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। देखो, मैंने इसको तुम्हें ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा दिया है। ये खुरपी है, इसी से अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को हटा दिया जाता है। इसका ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, उससे क्या होता है ना, ओके, तो इससे होता क्या है? ये जो खुरपी का देख रहे हो, इससे यहाँ पे मान लो एक प्लांट है, यहाँ से वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, इसके हेल्प से ऐसे खोद देता है ना, तो रिमूव हो जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे छोटा सा बना दिया था, इसको बनाने को। ओके, खुरपी समझ गए कैसा होता है? वीडी, फिर यहाँ पे हमारा वीडी साइड है। वीडी साइड क्या है? देखो, वीडी साइड, वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाई केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड्स। तो वीडीसाइड्स क्या होता है? ऐसा एक केमिकल होता है जो कि वीड को कंट्रोल करता है, यानी कि उसको ख़त्म करता है। स्प्रे हुआ होता है ये फील्ड में एक स्प्रेयर से। इसका देखो फिगर, यहाँ पर देखो, यहाँ पे स्प्रे हो रहा है वीडी साइड। ये क्या होता है? केमिकल होता है, जिससे कि वीड्स रिमूव होते हैं। और ये क्रॉप प्लांट को नहीं करते। यहाँ पे हमारे लेबर हैं जो कि यहाँ पे केमिकल को डाल रहे हैं प्लांट पर, क्रॉप पर। इससे जो भी वीड्स होंगे, जो एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो सभी रिमूव हो जाते हैं और क्रॉप को इससे कोई डैमेज नहीं होता है, बट ह्यूमंस को होता है। इसलिए देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने कुछ बांध रखा है अपने फेस पे कपड़ा, एंड ओके, यही सब। इसमें भी काफ़ी आपको ध्यान से करना होता है, क्योंकि ये हार्मफुल है ह्यूमन के लिए। ठीक है, ओके, तो उसमें जैसा कि देखा था कि एक स्प्रेयर था, उससे हो रहा था। ठीक है, ये वाला इतना ही था, कैसे प्रोटेक्शन करते हैं हमने इसमें सीखा। वीड्स क्या है, वीड्स क्या होते हैं, वीडिंग क्या होता है, फिर खुरपी के बारे में जाना, वीडीसाइड के बारे में जाना, ये सभी चीज़ें जान रखा है। ठीक है, अभी इसके बाद वाले टॉपिक्स देख लेते हैं, विच इज़ हार्वेस्टिंग। उससे पहले तुम लोग यहाँ तक नोट कर सकते हो।
इसको जल्दी से नोट कर लो। होपफुली तुमने नोट कर लिया होगा। पॉज करके अब चलते हैं आगे के टॉपिक पे। ओके, ये आगे का टॉपिक विच इज़ हार्वेस्टिंग। इसमें क्या दे रखा है हार्वेस्टिंग में? हार्वेस्टिंग क्या है सबसे पहले तो वो जानते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो समझोगे हार्वेस्टिंग क्या होता है? ठीक है, मैच्योर हो गए प्लांट्स तुम्हारे जितने भी क्रॉप से सारे 3-4 महीने हो गए, देन तुमने उसको कट किया, हार्वेस्ट किया, उसी को मतलब कट करने का होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है, कितना टाइम लगता है क्रॉप को मैच्योर होने में? तो 3 से 4 मंथ लग जाते हैं। मैनुअली डन होता है सिकल से, और एक मशीन होता है जिसको हम लोग हार्वेस्टर बोलते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसका फिगर भी देखेंगे जो जो इसमें दिया होगा। ओके, हार्वेस्टर और सिकल ये दोनों चीज़ों से रिमूव होता है। सिकल एक मैनुअली यूज़ होता है, यूज़ करते हैं उसको लेबर, और मशीन के द्वारा होता है विच इज़ कॉल्ड हार्वेस्टर। फिर जब कट कर आता है ना, तो ग्रेन जो सीड होता है तो वो सेपरेट होता है फ्रॉम द शेफ से। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो क्या होता है ना, जो आपके क्रॉप होते हैं उसके अंदर के जो सीड्स होते हैं ना, उसमें कुछ वो लगे होते हैं, शेफ लगे होते हैं, जो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि वो छिलके होते हैं उसके, उसको रिमूव किया जाता है। प्रोसेस का नाम है थ्रेशिंग। ये कैरिड आउट होता है एक मशीन से। तो ये कैरिड आउट एक मशीन के साथ होता है विच इज़ कंबाइन। एक अनदर प्रोसेस है विच इज़ विनोइंग। तो हमने कितने सारे प्रोसेस देख लिया ना कट करने के, जैसे कि सिकल से कट कर सकते हो, हार्वेस्टर से, थ्रेशिंग, विनोइंग, ये दोनों प्रोसेस है और ये दोनों टूल्स हैं जिससे कट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा कट करने का नहीं है, ये दोनों है बस कट करने का। और ये वहाँ से काफ जो शेफ़ है ना, उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो वाले प्रोसेस है विच इज़ थ्रेशिंग और विनोइंग। ये आ जाता है नेम द प्रोसेस। ठीक है, ओके, एग्ज़ाम में आ सकता है कि प्रोसेस का नाम बताओ, जिससे कि शेफ़ जो है वो अलग हो जाता है सीड में से। थ्रेशिंग एंड विनोइंग और इसको कट कौन करता है? क्रॉप को, सिकल और हार्वेस्टर। चलो इसके इमेजेस देख लेते हैं। ये देखो, यही है हमारा सिकल। सिकल में यहाँ पे ऐसा आपको ये धारदार सा पोर्शन और ये वुड का बना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉप है और ये से कट हो गया, यहाँ पे क्रॉप है कट हो गया, ऐसे होता है। ये सिकल है और ये कंबाइन है। ओके, कंबाइन से क्या बताया था? जो शेफ़ होता है ना, देखो यहाँ पे होगा, तो आप अपने एनसीईआरटी में भी देख सकते हो कि हार्वेस्टेड क्रॉप से ग्रेन सीड को सेपरेट करना ज़रूरी होता है। ग्रेन सीड में से जो शेफ़ होता है उसको हटाना ज़रूरी होता है। इस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोलते हैं। कैरिड आउट होता है एक मशीन से जिसका नाम है कंबाइन। इनफैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेश। ओके, समझ रहे होगे थोड़ा बहुत, आगे का मैं समझाती हूँ तुम्हें। ये है कंबाइन। ठीक है, इसे थ्रेशिंग प्रोसेस होता है जिसमें ग्रेन सीड जो होता है ना, उसमें से शेफ़ अलग हो जाता है। यहाँ पे कंबाइन है, ये कुछ ऐसा मशीन होता है, एंड यहाँ से क्रॉप गए, ये शेफ़ को अलग और ग्रेन सीड को अलग कर देते हैं। ओके, और है फिगर, हाँ, विनोइंग मशीन। विनोइंग में क्या होता है ना, क्लास 6 में शायद से बता रही हूँ, पिछले बुक वाला चीज़ बता रही हूँ, जो नया बुक नहीं आया ना उस टाइम का बात बता रही हूँ। जब क्लास 6 का नया बुक नहीं आया था, उसमें एक चैप्टर था, कोई सा चैप्टर था, आई डोंट नो कौन सा था, मतलब मुझे याद नहीं है। उसमें ऐसा दिया हुआ था कि टेबल पे मतलब वो एक आंटी थी जो खड़ी हो गई, एंड देन क्या होता है, वहाँ पे एक फ़ैन लगा होता है और वो सीड को नीचे से करके डाल रही होती है, और फ़ैन से ना वो अलग हो जाता है सीड, क्योंकि वो हल्का होता है, तो वो एक साइड जमा हो जाता है, और जो ग्रेन सीड जो भारी है वो तो नहीं ना उड़ेंगे, तो वो नीचे आ जाते हैं। ऐसा होता था। ये भी ऐसा ही समझ लो। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका वो लगा हुआ है, और यहाँ से ग्रेन सीड्स बाहर आ रहे हैं, और यहाँ से उड़ के जो शेफ़ है वो बाहर आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक में इतना ही तक दिया हुआ था, इसको लिख लेंगे एक बारी। होपफुली सब ने पॉज करके लिख लिया होगा। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, हार्वेस्ट के ना फेस्टिवल्स भी होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में कि नेम फॉर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल एज अ क्वेश्चन, तो लिख देना पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नब्या। ओके, नब्या, ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कि गलत, तो इसको कट कर लो। एक और मैं बता देती हूँ तुम्हें, दूसरा, इसको हटा लो, मेरे को पता नहीं चल रहा है क्या मैंने लिखा है। एक बिहू भी होता है, बिहू, और भी काफ़ी सारे होते हैं, उतना भी मुझे याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे इसको कट कर लो। ठीक है, तो ये सारे
हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं, ये आराम से तुम लोग बता सकते हो, काफ़ी इजी नेम्स मैंने बताए हुए हैं। और एक को मकर संक्रांति वगैरह भी होता है, तो वो सभी ऐड कर लेना तुम लोग, वो भी होता है, ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ मकर, ठीक है, तो हो गया। चलो यहाँ पे देख लेना कौन कौन से हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स मैंने लिख रखे हैं, और इसको जल्दी जल्दी से लिख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ स्टोरेज। स्टोरेज में क्या दे रखा है, वाई स्टोरेज ऑफ ग्रेन इंपॉर्टेंट, तो स्टोर क्यों किया जाता है ग्रेन को और ये इंपॉर्टेंट क्यों, ये भी जानेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। क्योंकि अटैक होता है मॉइस्चर से। मॉइस्चर क्या होता है, जो पानी भींगा हुआ सामान होता है ना, लाइक वही होता है मॉइस्चर, हवा में रहता है मॉइस्चर, जिससे कि सामान बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इंसेक्ट खा जाते हैं, रैट्स खा जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पर हमला कर देते हैं, उसे तहस नहस कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं स्टोरेज जो है वो कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे देखो, धूप में सुखा दो, ड्राई कर दो नीम लीफ पे, ठीक है। स्टोर करो ग्रेन को जूट बैग में, सिलोज में, मेटेलिक बिन में और ग्रेनीज में, ठीक है। ये सभी में ना स्टोर करने से पहले तुमको क्या डालना है, थोड़ी सी नीम लीफ डालना है कि इस पर इंसेक्ट ना लगे, ठीक है। तो ये भी लिख लो। चलो हो गया होगा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। काफ़ी लंबा चैप्टर था इसलिए 3 पार्ट बन गए, इतना हर चैप्टर में नहीं बनेगा तो टेंशन मत लो। यहाँ पे फिर हमारा है फूड फ्रॉम एनिमल। अब हम लोग जानेंगे ना, कुछ एनिमल से भी फूड आता है ना, उसको जानेंगे। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं बताने वाली हूँ जो तुम्हारे डेफिनेशन में मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आ सकता है, ठीक है। एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड काइंड ऑफ फूड, तो एनिमल क्या करते हैं, बहुत सारे काइंड ऑफ फूड को प्रोवाइड करते हैं। पीपल जो रहते हैं कोस्टल एरिया में, कोस्टल एरिया किसको बोला जाता है, साउथ वाला जो रीजन है ना, ये है हमारा इंडिया, इसका साउथ वाला रीजन है। ये ना मेरा स्टाइलिश, तो ओके ऐसा होता है। तो ये वाला जो रीजन है इसको ही बोलते हैं कोस्टल एरिया, पूरा कोस्टल एरिया है विच इज़ साउथ वाला एरिया। यहाँ पे लोग क्या खाते हैं, फ़िश खाते हैं, ठीक है। तो पीपल क्या खाते हैं, ज़्यादा फ़िश और राइस खाते हैं क्योंकि यहाँ पे ना वो ज़्यादा होता है फ़िश वगैरह, दैट्स वाई। ओके, फिर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टर्म जैसा कि मैंने बताया था विच इज़ एनिमल हस्बेंड्री। ये क्या होता है ना, एनिमल को हम लोग रेयर करते हैं घर पे या फार्म्स में, कोई फार्म है उसमें हम लोग रेयर करते हैं ना एनिमल्स को, प्रोवाइड करते हैं उसको अच्छा फूड, प्रॉपर फूड, शेल्टर, केयर करते हैं उसका। तो इसी को क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो समझ गए, यही चीज़ एनिमल को रेयर करेगा ना कोई इंसान फार्म्स में या घर पर, प्रोवाइड करेगा प्रॉपरली फूड, उसको शेल्टर देगा, घर देगा, केयर करेगा उसकी, और ये लार्ज स्केल पे जब होता है तो उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी क्वेश्चन आंसर्स बच रखे हैं। थ्योरी पार्ट पे हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया सारे चीज़ों को देखकर। साथ में क्वेश्चन आंसर का वीडियो जो होगा वो मैं अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में मैं आराम से तुम्हें प्रोवाइड करवा देने वाली हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी तुम्हें मिल जाएगा। और ये नोट्स तुम्हें कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि ये मेरे बनाए हुए खुद से नोट्स मैंने बनाए थे एनसीईआरटी को पढ़ के, ठीक है। ये पूरा बुक बेस्ड था आपका नोट्स, कहीं से भी मैंने अदर जगह से कोई दूसरे बुक से नहीं पढ़ के लिखा है, ये सभी आपके एनसीईआरटी का चीज़ है, ठीक है। सारे में टॉपिक वाइज मैंने बताया था, इसी से आपका चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी, ईजी वाले, एकदम ईजी वाले क्वेश्चन आंसर, ठीक है। थैंक यू।